नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पप्पू राजवंशी है और मैं आप सभी का अपनी लाइफ स्टोरी की सेकेंड एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप लोग अगर मेरे फर्स्ट वीडियो को देखे होंगे तो ये वाला वीडियो फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आप हमारे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट एपिसोड का, आप उसको जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप इस सेकेंड वीडियो को देख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ स्टोरी की सेकेंड एपिसोड को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी एडमिशन बगल के गांव में एक प्राइवेट स्कूल है जिसका नाम मगध विद्या मंदिर बघौर है, उसमें यूकेजी में हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारी जो स्टडी है स्कूल की वो कंटिन्यू चलना स्टार्ट हो जाता है। फिर मैं यूकेजी से क्लास 1 में गया, फिर 2 में गया, फिर 3 में गया, और इन सभी क्लासों में मेरा रोल नंबर 1 हमेशा रहा, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। तो एक्चुअली 3 क्लास के बाद में मैं 4th क्लास में पढ़ाई नहीं किया, यानी 3 के बाद डायरेक्टली मैं 5th क्लास में चला गया, क्योंकि स्कूल में मेरी एडमिशन थोड़ा लेट से हुआ था और मेरा एज भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो बहुत अच्छे थे। वहाँ के जितने भी टीचर्स थे उस स्कूल के बहुत अच्छे थे, अभी भी हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं वो लोग। तो उन्होंने कहा कि पप्पू, तुम पढ़ने में बहुत अच्छा है, तुम एक क्लास आगे चले जाओ, तुम्हारा एज भी थोड़ा ज़्यादा है तो तुम पढ़ने में अच्छा है तो मैनेज कर लोगे। तो फिर मैं बोला कि ठीक है सर, जैसा आप कहो। तो मैं 4th क्लास में स्टडी नहीं किया, 4th क्लास में स्टडी नहीं किया, डायरेक्टली 5th में चला गया। तो फिर 5th क्लास में मैं कंटिन्यू पढ़ाई किया और 5th क्लास की तैयारी करने लगा। तो इस तरीके से हमारी लाइफ में स्टडी चल रही थी, स्कूल से घर, घर से स्कूल, और दूसरा कोई काम नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई भी खेती नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, एक कट्ठा भी नहीं है। तो हम लोगों का और दूसरा कोई काम था नहीं। तो स्कूल से छुट्टी होने के बाद हम लोग घर पे जाते थे, तो दूसरा काम होता था वो था ओनली क्रिकेट खेलना। तो क्रिकेट खेलने के लिए जाया करते थे हम लोग, और क्रिकेट में जो मेरा रोल था वो था बॉलिंग का, क्योंकि मैं बॉलिंग फास्ट करता था। तो उस टाइम पे हमारे इंडियन टीम में एक फास्ट बॉलर था जहीर खान करके। तो कई सारे मेरे फ्रेंड लोग जहीर खान मुझे कहता था। तो इस प्रकार से हम लोग खेलते थे। और दोस्तों, स्कूल में हम लोगों ने पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, आप लोग भी किए होंगे। और मेरा एक हॉबी था, अभी भी है, वो सिंगिंग का। मुझे गाना बहुत अच्छा लगता था। तो दोस्तों, हमारे स्कूल में, हमारे क्लास में हर सैटरडे को आधे घंटे के लिए हम लोगों को या तो अंताक्षरी खिलाया जाता था या फिर गाना गवाया जाता था। तो अंताक्षरी जब खेलते थे तो उसमें 2 ग्रुप होता था, एक गर्ल्स का, एक बॉयज़ का। तो हमेशा बॉयज़ जीतता था, और बॉयज़ इसलिए जीतता था क्योंकि मैं इकलौता गाने वाला था, क्योंकि मुझे गाने का बहुत शौक था। और दोस्तों, जब गाना गवाया जाता था क्लास में, तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट होते थे सभी को गाना पड़ता था। या तो आपको गाना आता है तो गाइए, ठीक है, और अगर नहीं आता है तो फिर आप कविता सुना सकते हैं, कोई शायरी सुना सकते हैं, कोई चुटकुला सुना सकते हैं, या फिर कोई स्टोरी सुना सकते हैं। बट कंपलसरी था कि आपको कुछ न कुछ करना है। तो गाने की जब बारी आती थी ना, तो सभी लोगों से एक एक गाना सुनते थे सर। और जब मेरी बारी आती थी तो जो सर होते थे वो 4-5 गाना गवाते थे मेरे से। और जो बच्चे लोग भी होते थे, हमारे जो स्कूल मेट होते थे, वो लोग भी ज़्यादा फरमाइश करते थे कि नहीं, और गाओ और गाओ, अच्छा लगता है, तुम अच्छा गाता है। तो इस तरीके से मैं जब भी गाने के लिए जाता था क्लास में, तो मैं 4 से 5 गाना ज़रूर गाता था, उसके बाद मैं बैठता था। और इसके अलावा स्कूल में और भी कई सारे फंक्शन होते थे, तो उसमें भी हम पार्टिसिपेट करते थे सिंगिंग में, गाने के लिए। जैसे कि 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त या फिर सरस्वती पूजा में भी कोई फंक्शन होता था, तो उसमें भी मेरा नाम आता था। और दोस्तों, अगर मैं अपना नाम नहीं भी डालता था गाने के लिए, तो हमारा जो क्लासमेट होते थे
वो लोग मेरा नाम एंट्री करवा देते थे। तो इस प्रकार से मुझे गाने का बहुत शौक था। और अगर घर की बात किया जाए तो घर में हम लोगों का बिहार में बहुत ही पवित्र और बहुत ही बड़ा फेस्टिवल माना जाता है छठ पूजा। और मेरी माँ भी छठ पूजा करती है। तो छठ पूजा में भी जिस टाइम पे माँ पूजा करती है नौहंडा के दिन, तो छठ पूजा में भी हम अपने सिस्टर लोग के साथ में छठ पूजा का गीत गाते थे। अगर राउंड फिगर में बोला जाए तो गाने का मुझे बहुत शौक था। और दोस्तों इसके अलावा मैं माँ को हेल्प भी करता था खाना बनाने में, क्योंकि जिस दिन माँ घर पे नहीं होती थी, जैसे कि अगर नानी के यहाँ चली गई तो फिर खाना बनाने वाला तो कोई होता नहीं था, तो फिर हम ही को बनाना पड़ता था। या फिर अगर माँ खेतों में काम करने के लिए चली गई है तो उनको आने में थोड़ा लेट होता था, तब तक मैं स्कूल से आ जाता था क्योंकि मेरा 3 बजे छुट्टी हो जाता था। तो घर पे आने के बाद बर्तन वगैरह मैं धो के रखता था। जो चूल्हा होता, पहले मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था और उस पर खाना बनता था, अभी भी बनता है हमारे घर में। तो वो लकड़ी से जब खाना बनता था तो ब्लैक हो जाता था, तो उसकी मिट्टी से पुताई करना होता था। तो वो सभी मैं करके रखता था, बर्तन धो के रखता था। फिर खाना बनाना भी सीख गया, खाना भी बनाने लगा। तो ये सारी चीज़ें मैं करके रखता था तो माँ को हेल्प हो जाता था। और वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। मुझे बहुत सुकून मिलता था जब माँ काम करके आती थी घर में और मैं खाना बना कर रखता था या फिर बना रहा होता था। तो माँ फ्रेश होने के बाद जब आती थी तो मैं उनको बोलता था कि माँ खाना खा लो। तो जब मैं गरम गरम खाना माँ को खिलाता था ना, तो माँ बहुत खुश होती थी उस टाइम पे और कहती थी कि मेरे पास भगवान तो बेटी नहीं दी है, पर बेटी के रूप में तुम्हें दे दिया है। और बहुत खुश होती थी। तो मुझे भी अच्छा लगता था जब मेरी माँ मुझे अप्रिशिएट करती थी। तो इस प्रकार से मैं खाना बनाना सीख गया। और माँ से हम लोग पिटाए भी बहुत हैं, बहुत मार खाया है। खासकर मैं और मेरा जो सेकेंड नंबर का भाई है वो, ये 2 लोग ज़्यादा पिटाया है अपनी माँ से। क्योंकि बड़े भैया तो कोलकाता में पापा के साथ में रहते थे और छोटा भाई जो प्रेम था वो बहुत छोटा था, तो उसकी पिटाई होती नहीं थी। पर हम दोनों की पिटाई ज़्यादा होती थी। और पिटाई किसी पढ़ाई को लेकर या फिर किसी गलत चीज़ को लेकर नहीं होती थी, पिटाई सिर्फ और सिर्फ खेलने को लेकर होती थी। क्योंकि हम लोग खेलने का बहुत शौक होता था और कहीं भी मैच वगैरह होता था तो हम लोग चले जाते थे खेलने के लिए बिना खाए, और लेट से आते थे तब पिटाई होती थी। या फिर हम लोग खेलने के लिए चले गए, घर में ऐसा कुछ काम पड़ गया और हम लोग नहीं मिले, तो फिर माँ को परेशान होना पड़ता था। और जब हम लोग आते थे तो हमारी पिटाई होती थी। और दोस्तों कई बार तो ऐसा होता था कि पिटाई के डर से हम लोग घर भी नहीं जाते थे। रात में स्कूल में सभी लोग सोया करता था तो वहाँ पे सो जाते थे बिना खाए पिए, और माँ ढूंढती रहती थी कि किधर है। बट एक चीज़ था कि अगर हम लोग खाना नहीं खाते थे ना तो माँ भी नहीं खाती थी खाना, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना, कितना भी गलती करे, कितना भी पिटाई करे, बट माँ की जो ममता होती है ना वो कभी कम नहीं होती है अपने औलाद के प्रति। तो अगर हम लोग खाना नहीं खाते थे ना तो वो भी नहीं खाती थी, बिना खाए सो जाती थी और ढूंढती भी थी कि किधर है मेरा बेटा। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि माँ गुस्से में जब रहती थी तो पिटाई तो हम लोग को कर देती थी, रोते बहुत थे तो माँ भी बाद में रोती थी। तो माँ का दिल बहुत ही दयालु होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी लाइफ चल रही थी। स्टडी के साथ साथ हम लोगों की माँ से पिटाई भी होती थी बीच बीच में, बट फिर भी हम लोग क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ते थे। बट दोस्तों मेरा एक रिकॉर्ड रहा स्कूल में कि 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक मेरी पिटाई कभी नहीं हुई है टीचरों के द्वारा। क्योंकि मुझे जो होमवर्क मिलता था, जो टास्क मिलता था, वो मैं कंप्लीट करके जाता था। पढ़ाई के मामले में ना तो मैं स्कूल टीचरों से पिटाया हूँ और ना ही अपनी माँ से पिटाया हूँ। माँ कभी भी मुझे पढ़ाई के मामले में कुछ बोली नहीं है कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करता, क्योंकि मैं खुद से पढ़ने के लिए बैठता था घर में और अपना जो होमवर्क होता था वो मैं कंप्लीट करता था। इसकी वजह से मेरी माँ मुझे कुछ बोलती नहीं थी पढ़ाई के मामले में। और दोस्तों मैं पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था।
कितना भी बारिश हो, धूप हो या फिर ठंड हो, मैं कभी भी स्कूल एब्सेंट नहीं करता था। स्कूल में छुट्टी होती थी तब भी मेरा एब्सेंट होता था, वरना कभी नहीं होता था। या फिर मेरी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो मेरा एब्सेंट होता था स्कूल। कितना भी बारिश होता था ना, तो मैं छाता लेकर स्कूल चला जाता था, बट मैं कभी स्कूल एब्सेंट नहीं करता था। और इसी वजह से मेरे कई सारे फ्रेंड लोग भी मुझसे गुस्सा होते थे, जो थोड़ा पढ़ने में हेजिटेशन होता था, जो सिर्फ बहाना करता था किसी चीज़ का कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो जिस दिन बारिश ज़्यादा होती थी ना, उस दिन मैं और जानबूझकर जो हमारे फ्रेंड लोग हैं उनके घर के पास से गुजरता था। जब मैं उनके घर से गुजरता था तो उनके जो पेरेंट्स होते थे, जब मुझे देखते थे कि इतनी बारिश में ये छाता लगाकर स्कूल जा रहा है, तो अपने बच्चों की पिटाई करते थे। तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी, अच्छा लगता था, और मेरे दोस्त भी इसी बात से गुस्सा होते थे। बट मुझे अच्छा लगता था, खास करके जिस दिन बहुत ज़्यादा ठंड होता था, जब देखते थे वो लोग बहाना कर रहा है, कोई एक्सक्यूज़ कर रहा है, तो मैं जानबूझकर उसके घर के पास से जाता था स्कूल। तो इस प्रकार से हमारी लाइफ चल रही थी मेरे दोस्त। फिर 5th क्लास के बाद मैं 6 में गया, और 6 के बाद फिर 7th में जाना होता है, बट मैं 7th में भी नहीं गया। उस टाइम पे भी जो हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि पप्पू तुम 7 में मत जाओ, तुम 8 क्लास में चले जाओ, तुम पढ़ने में ठीक ठाक है, तुम मैनेज कर लोगे। तो फिर मैं 7th में पढ़ाई नहीं किया, फिर डायरेक्टली 8 में चला गया। फिर 8, 9, 10 कंटिन्यू पढ़ाई किया, और बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई थी हम लोगों की। मुझे अभी भी याद है कि 10th क्लास जब मैं पास आउट हुआ ना, तो उस टाइम पे 10th क्लास की जो फी थी मंथली, ओनली 250 रुपये थी। 250 रुपये में 2015 में मैं 10th का एग्ज़ाम दिया था। अब सोच के देखिए, 2015 में ओनली 250 रुपये में आप 10th क्लास की ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई करके आप निकलते हो, जबकि अदर प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा फी हुआ करता था, बट हम लोग ओनली 250 रुपये में 10th पास आउट कर गए। तो दोस्तों, जब हमारी 10th का एग्ज़ाम हुआ, बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें मैं 2nd डिवीज़न से पास हुआ। और 2nd डिवीज़न में इस वजह से आया क्योंकि मेरा जो सबसे फेवरेट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थी वो थी मैथ। तो दोस्तों, जिस दिन मेरा मैथ का पेपर था, उस दिन मुझे जब कॉपी मिली, तो जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस छोड़ दे रहा था। यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर लिखा तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए मैं 2-3 लाइन गैप छोड़ दे रहा था, उसके बाद आंसर लिख रहा था, जिसकी वजह से मेरा जो कॉपी है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूरा फुल हो गया। अब कॉपी ही नहीं मेरे पास, और मेरे पास 25 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बच गया। ये क्वेश्चन 5 नंबर का था। अब मैं सर को बोला कि सर मुझे कॉपी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि कॉपी नहीं मिलेगा क्योंकि कॉपी एक ही बार मिलता है, और एक कॉपी में समथिंग 16 या 17 पेज होता है। अब मुझे तो टेंशन हो गई कि अब मेरा जो मेन क्वेश्चन है 25 नंबर का जो मार्क्स का जो क्वेश्चन है, उसे मैं सॉल्व नहीं करूँगा तो फिर मुझे कितना मार्क्स आएगा। इस प्रकार से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस प्रकार से मैं ओनली 75 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व किया, और जिसमें से 67 नंबर मेरा आया मैथ में, और इसी वजह से 2nd आ गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैं 10th पास आउट करता हूँ 2nd डिवीज़न से, और फिर मेरी एडमिशन 11th में होती है कॉलेज में। तो फाइनली दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। बाकी की जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और आप लोगों ने जो मुझे अपना कीमती टाइम दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो मुझे सुना है उसके लिए मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके पास पहुंचे। तब तक मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। फाइनली मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।